नमस्कार मित्रों, आज हम एक बहुचर्चित विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्ञात होगा कि इस समय एक आयुर्वेदिक कंपनी अपने दावों के कारण विवाद के घेरे में है और एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो आधुनिक चिकित्सा पद्धति या एलोपैथी आयुर्वेद के विरोध में है, जबकि ऐसा है नहीं। आयुर्वेद एवं एलोपैथी दोनों ही चिकित्सा पद्धतियाँ हमारे देश में मान्य हैं और दोनों के अपने अपने लाभ और हानियाँ हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। दोनों में कुछ अच्छी बातें हैं और दोनों में कुछ सीमाएं भी हैं जिनको हमें जानना बहुत आवश्यक है। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि आज जिस तरह का भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, हम उससे कैसे बच सकते हैं और हम सत्य को कैसे जान सकते हैं। क्योंकि एक सामान्य मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में या एक रोगी के रूप में हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हम सही उपचार की विधि का चयन कर सकें एवं अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें, रोगों से मुक्त हो सकें। तो अब प्रश्न ये है कि जो आज विवाद उत्पन्न हुआ है उसमें से मुख्य जो मुद्दा है वह कुछ दावों का है, जिसके लिए हमको समझना महत्वपूर्ण है दो शब्दों को, जिनकी बात बार बार हो रही है, क्योर और कंट्रोल। हम जानते हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति हमें बताती है कि बहुत सारे रोग ऐसे हैं हमारे मनुष्यों के जिनका क्योर या पूर्ण उपचार संभव नहीं है। वे रोग हमारे शरीर में बने ही रहते हैं। हम औषधियों के द्वारा या जीवन शैली में परिवर्तन के द्वारा उन पर नियंत्रण तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उन्हें जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। और यहीं पर विवाद का विषय उत्पन्न होता है कि जब एक चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगों को क्योर करने अथवा जड़ से समाप्त करने का दावा प्रस्तुत किया जाता है। हो सकता है यह संभव हो सकता है कि रोग जड़ से समाप्त होते हो सकता है कि क्योर उन रोगों का संभव हो, परंतु यह दावा प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य, जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य हों, वो उपलब्ध होने चाहिए। तभी हम इस तरह का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं और तभी उसे आज पूरा विश्व मान्यता देगा, और जो हमें करना भी चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है उससे आधुनिक विज्ञान की और पूरे विश्व की मान्यता प्राप्त हो सके। परंतु यदि हम बिना साक्ष्य के, बिना वैज्ञानिक प्रमाणों के इस तरह का दावा करेंगे तो शायद ही कोई विश्व में इसे या आधुनिक विज्ञान इसे मानने के लिए तैयार होगा। तो हम पहले इन दोनों शब्दों के अंतर को समझ लें। जैसा कि मैंने कहा कि यदि हम किसी रोग के नियंत्रण की बात करते हैं तो इसका अर्थ सीधा से यह होता है कि हम किसी भी पद्धति की औषधियों के द्वारा एवं जीवन शैली में परिवर्तन के द्वारा, खान पान के द्वारा उस रोग पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि वह रोग हमारे शरीर पर उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जैसा कि वो अपनी चरम सीमा में हमारे शरीर को पहुंचाता है। परंतु किसी रोग को क्योर करने का अर्थ होता है कि अब हमने उस रोग को जड़ से समाप्त कर दिया है एवं हमें अब उस औषधि की भी आवश्यकता नहीं है एवं किसी तरह के जीवन शैली नियंत्रण की भी आवश्यकता नहीं है, तब भी हम उस रोग से मुक्त रहेंगे। यह कहलाता है क्योर। इसको एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यदि एक डायबिटीज़ या मधुमेह का रोगी है तो हर चिकित्सा पद्धति में उसकी उपचार की औषधियाँ उपलब्ध हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी जो औषधियाँ उपलब्ध हैं उनसे डायबिटीज़ पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी औषधियों अथवा जीवन शैली में परिवर्तन के द्वारा, खान पान में नियंत्रण के द्वारा इस रोग पर नियंत्रण प्राप्त करने की सलाह देती है। परंतु यह भी स्पष्ट है कि इसके द्वारा यह रोग जड़ से समाप्त नहीं होता। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे ही वह रोगी डायबिटीज़ की या मधुमेह की औषधियाँ लेना बंद करेगा या जीवन शैली में अपना परिवर्तन है, जो खान पान में नियंत्रण है, उसको छोड़ेगा, तो पुनः वह रोग उभर आएगा। तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जानते हैं कि हम डायबिटीज़ पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसे जड़ से समाप्त नहीं कर सकते। जड़ से समाप्त करने का अर्थ यह है कि समस्त औषधियाँ बंद होने के बाद भी और किसी तरह का नियंत्रण खान पान में न करने के बाद भी उस व्यक्ति का जो ब्लड शुगर लेवल है, जो शर्करा का स्तर है रक्त में, वह सामान्य रहना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह। जैसे अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को आप मिठाइयाँ खिलाते हैं और जो समय सीमाएं हैं उन सीमाओं के बाद उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि उतनी देर में उस स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड शुगर लेवल है
वो नॉर्मल स्तर पर पहुंच जाता है। परंतु जो डायबिटीज़ का पेशेंट है या जो मधुमेह का रोगी है, उसका बढ़ा हुआ रक्त जो शुगर का स्तर है वो नॉर्मल नहीं आ पाता है, उसका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। तो महत्वपूर्ण यह है हमको समझना कि नियंत्रण और जो क्योर है उसमें अंतर यह है कि क्योर में जब व्यक्ति औषधियों का सेवन भी बंद कर देता है, खान पान में नियंत्रण भी बंद कर देता है, तो उसको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे कि कोई स्वस्थ व्यक्ति जिसे कभी भी डायबिटीज़ नहीं हुआ हो उसका शरीर व्यवहार करता है। परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे ही हम औषधियों का सेवन बंद करते हैं वो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो पुनः बढ़ने लगता है। खान पान में हम लापरवाही करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह की औषधियों के द्वारा हम डायबिटीज़ पर नियंत्रण तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसे जड़ से समाप्त नहीं कर सकते हैं या हम उसे क्योर नहीं कर सकते हैं। और यदि हम यह बात करते हैं कि व्यक्ति हमेशा किसी भी चिकित्सा पद्धति विशेष की दवाइयाँ हमेशा या औषधियाँ लेता रहे तो उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहा आएगा, तो हम इसे क्योर नहीं कह सकते, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी ऐसी बहुत सारी औषधियाँ उपलब्ध हैं जिनको लोग नियमित रूप से सेवन करते रहते हैं और उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल बना रहता है और वो बिल्कुल सामान्य जीवन अपना व्यतीत करते हैं बिना किसी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को अनुभव किए हुए। तो वो केवल उस रोग पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, न कि उस रोग को जड़ से समाप्त करते हैं। तो हमें क्योर में और कंट्रोल में दोनों में अंतर समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जिस भी पद्धति में बात होती है तो उस रोग के नियंत्रण की बात होती है और हम ऐसा जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में जिन पे आज हम केवल नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें जड़ से समाप्त नहीं कर सकते हैं। और यदि हम उन्हें जड़ से समाप्त कर सकते हो किसी भी चिकित्सा पद्धति के द्वारा, तो निश्चित रूप से उस पर शोध होना आवश्यक है और वह जानकारी पूरे विश्व के सामने लाना आवश्यक है, क्योंकि एक मानव जाति के लिए ये बहुत लाभ की जानकारी होगी और पूरी मानव जाति का बहुत हित होगा इस जानकारी से या इस खोज से। परंतु उसके लिए हमें बहुत वैज्ञानिक विधियों से शोध करने की आवश्यकता होगी। अब उसमें बहुत सारे इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनके दावे होते हैं, जो यह दावा करती हैं वो ये भी कहती हैं कि हमने अपनी लैब में इस तरह के शोध कर लिए हैं और हम पूर्णतः संतुष्ट हैं कि हम इस रोग को जड़ से समाप्त कर देते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। आधुनिक विज्ञान इस तरह के प्रमाण को मानता नहीं है। उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि एक कंपनी केवल अपनी लैब में किए हुए प्रमाणों को आधार पर दावा करने लगे कि उसने इस रोग को जड़ से समाप्त कर दिया है, तो कल्पना करिए कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो तो हज़ारों करोड़ की कंपनियां हैं, उनके पास बहुत आधुनिक लैब हैं, वो सब अपनी अपनी लैब में इस तरह के शोध करके और अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे कि उनकी औषधि समस्त रोगों को जड़ से ठीक कर देती है। तो क्या यह मान्य होगा? यह इतना आसान नहीं है। जो पहली शर्त होती है वह तो यह होती है कि जिस स्थान पर परीक्षण किया जाता है वहाँ डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल किया जाता है। डबल ब्लाइंड का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर रोगी को एवं चिकित्सक को दोनों को नहीं मालूम होता है कि रोगी को कौन सी औषधि दी जा रही है, उसे आयुर्वेदिक औषधि दी जा रही है या शक्कर की गोलियां दी जा रही हैं या आधुनिक चिकित्सा की गोलियां दी जा रही हैं, दोनों को नहीं मालूम होता है। और उसके बाद जो परिणाम आते हैं उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके फिर यह निर्णय या निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या उसके लिए लाभदायक है। तो पहली बात तो ये होगी, डबल ब्लाइंड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल हमको करना आवश्यक है किसी भी औषधि के पक्ष में निष्कर्ष निकालने के पहले। दूसरी बात, जब आपका एक निष्कर्ष आता है तो आप पूरे उसको विश्व के सामने रखते हैं और फिर उस स्टडी को देखकर पूरे विश्व के अलग भागों में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा उसी अध्ययन को पुनः किया जाता है दूसरे भागों में, और सभी जगह जब समान रिजल्ट, जब समान परिणाम देखने को मिलते हैं तभी यह मान्य होता है कि हाँ, यह उपचार बिल्कुल सफल है और इससे रोग को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। परंतु वर्तमान में अभी ऐसा संभव हो नहीं पाया है। इसलिए यह दावा करना बहुत सारे रोगों के विषय में कि उन्हें जड़ से समाप्त कर दिया जाता है उचित नहीं होगा। हमें आवश्यकता है कि हम अपने भारतीय जो प्राचीन ज्ञान है, जो हमारे ऋषियों का ज्ञान है, जिसमें आयुर्वेद भी एक बहुत रूप से प्रमुख ज्ञान है, उसे विश्व के सामने लाने के लिए वैज्ञानिक विधियों से पहले उस पर प्रयोग करने हैं
और उसे पूरे विश्व के सामने रखना है। यदि हम ऐसा न करके यदि केवल दावे करने लगेंगे तो उससे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और हो सकता है कि हम लंबे समय में हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को या आयुर्वेद को हानि भी पहुंचाएंगे। उससे उसकी लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी बल्कि उसको एक नुकसान ही पहुंचेगा। तो मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि इस विषय पर विवाद होना ही नहीं चाहिए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के अपने अपने लाभ और हानियां हैं। सभी चिकित्सा पद्धतियों के गुण दोषों पर विचार करते हुए रोगी को जो बेस्ट जो ऑप्शन उपलब्ध है उसका लाभ मिलना चाहिए। तो यह तभी संभव हो सकेगा जब हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे, जिसका प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। केवल भावनाओं के आधार पर या किसी व्यक्ति के किए हुए दावों के आधार पर यदि रोगी यह मान ले कि उसका रोग तो जड़ से ठीक हो चुका है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी कितनी हानि हो सकती है। उसके जीवन मृत्यु का भी प्रश्न हो सकता है। तो हमें इस तरह के दावों से बचना चाहिए और लगातार अपनी जो प्राचीन विधाएं हैं उन पर वैज्ञानिक प्रयोग करते रहना चाहिए और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान किसी भी तरीके से प्राचीन भारतीय ज्ञान का विरोध नहीं करता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की जो सबसे बड़ी खूबी है वह यही है कि वह सभी तरह की जो जानकारियां हैं उस पर शोध करने के लिए तैयार है। और यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसा पढ़ने को भी मिलेगा, आप सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारी जो आधुनिक चिकित्सा विधा है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो प्राचीन न सिर्फ भारतीय ज्ञान बल्कि विश्व के अनेक भागों में जो प्राचीन विधाएं उपलब्ध रही हैं उनसे ज्ञान प्राप्त किया गया है और उनसे रिसर्च करके उस पर शोध करके उससे संबंधित औषधियाँ भी निर्मित की गई हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इस तरह की अपने यहाँ शोध उत्पन्न करें और उस शोध के बाद उस परिणाम को विश्व के सामने रखें, विश्व के अलग भागों में उस पर अध्ययन होने दें और उसके बाद जो निर्णय आएगा, जो निष्कर्ष आएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे पक्ष में आएगा। परंतु उसके पहले किसी भी तरह का दावा प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं इसे अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकने में सक्षम हो सकेंगे। धन्यवाद।